राम राम दोस्तों। मैं आज किसी को रोस्ट नहीं बल्कि थोड़ी सी टिप्पणियों पर थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। आज मैं ध्रुव राठी जी के बारे में बात करना चाहूँगा। ये इंट्रो से मैंने मिलता जुलता थोड़ा सा किया है, पर वो ध्रुव भैया है हमारे, बहुत ज्ञानी बाबा हैं, गूगल से भी ज़्यादा है। आपने देखा होगा वो यूट्यूब पर कोई वीडियो डालते हैं, यूट्यूब पर आते हैं तो उनकी ये जेस्चर्स जरूर चलते हैं, एक ये। तो अपने तर्कों को इस प्रकार पब्लिक के सामने रखते हैं, जनता के सामने रखते हैं कि यही लगता है कि जैसे गूगल से सीधे जानकारी डायरेक्ट यूट्यूब पर आ गई, बस वो आवाज़ दे देते हैं हमारे ध्रुव भैया। तो आज उन्हीं पर बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कुछ छोटे सनातनी बच्चे हैं तो अपने धर्म पर थोड़ा कार्यरत हैं, पूर्णरत हैं, उस पर थोड़ा छोटी उम्र के हैं, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं, उन पर उन्होंने एक टिप्पणी की थी, टिप्पणी का एक पूरा वीडियो बनाया था बाबा बोल के। मैं बताना चाहूँगा कि मानता हूँ कि उम्र कम है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी धर्म को आप इस प्रकार से टारगेट करेंगे। आपने कभी मुसलमानों पर इस प्रकार से कोई टिप्पणी नहीं की, ना ही उनके किसी धर्म पंथ के गुरुओं पर, जो भी मौलाना होते हैं, उन पर कभी भी एक शब्द भी आपने नहीं बोला। जिस प्रकार से आप सनातन को टारगेट कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि आपको कोई जवाब देने वाला नहीं है इस धर्म में। सोचते हैं क्या करना, लोगों को तरह छोड़ देते हैं। और रही बात उन बच्चों की, जैसे आपने कहा था कि जो आजकल ये 26 साल के बाबा हैं वो कर रहे हैं, आपने कहा था एक बार कि आगे वाले समय में अगर कभी 15 से 16 साल के बच्चे आएंगे, तो आजकल आपने देखा होगा कि 15 से 16 साल के बच्चे हैं जो छोटे हैं, जो अपने सनातन धर्म का पालन करते हैं और अपने बातों को थोड़ा अच्छी तरीके से रखते हैं। कभी भी आपने उनका भड़काऊ बयान या कुछ गलत अपशब्द किसी को नहीं बोलते हुए देखा होगा। बस वो थोड़ी सी सामाजिक बातें, भगवान की प्रति आस्था, यही दिखाते हैं, यही करते हैं। और इसमें गलत क्या है भाई? वो अपना व्यवहारिक औपचारिक प्रकार से बातों को रखते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ध्रुव भैया, आपने कभी भी इन मुसलमानों बच्चों पे कोई प्रकार, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की। उनके भी भड़काऊ बयान होते हैं। आपने देखा होगा कि एक बच्चा है, ये क्या काम करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं अरबी। अरबी की पढ़ाई करते जी अरबी। हैं मदरसे में? जी जी। साइंस, मैथ, फिजिक्स, इनके एग्जाम होते हैं? नहीं नहीं, ये भी नहीं पढ़ाया जाता? साइंस वगैरह कुछ नहीं। अभी देख रहे हैं माइक, कैमरा, ये भी साइंस की देन है, टेक्नोलॉजी की देन है। आप लोगों के ये हमारे लिए, हम मानते हैं जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हमारे लिए ठीक है ये। लेकिन जब अगर हम मर गए तो हमारे लिए ये जो है साइंस है, साइकोलॉजी है, हमारे लिए किसी काम नहीं आएगी। लेकिन जो अरबिक है हमारे लिए, उर्दू है हमारे, वो इस यहाँ भी काम आ रही है और जो मरने के बाद वहाँ भी काम आएगी। ये चीज़ें आपको बताता कौन है? ये हमारे उस्ताद बताते हैं। तो आप लोगों ने देखा इस वीडियो में कैसे ये एक मुस्लिम लड़का बता रहा है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स का कोई वही नहीं है। इनको जो सिखाते हैं, इनको जो पढ़ाते हैं, इनके मौलाना लोग, वो इस प्रकार का ज्ञान पढ़ाते हैं। ध्रुव भैया इस पर कभी नहीं बोलते हैं कि मदरसा स्कूलों पर कुछ बोल दें, मदरसा स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये सनातनियों को टारगेट करते रहते हैं, उनको बोलते रहते हैं कि ये बाबा बन गया, ये बाबा ना बन जाए, ये भक्त ना बन जाए, ये ना कर दे, ये वो ना कर दे। मुझे ये नहीं समझ आता है इससे प्रॉब्लम क्या है। कोई प्रॉब्लम अगर इससे दिखे तो समझ में भी आए, लेकिन इससे दिक्कत क्या है? ध्रुव भैया राजनीति तथ्यों पर, सभी पर वीडियो बनाते हैं, सभी पर इतनी गंभीरता से बनाते हैं वीडियो। जिस प्रकार से आपने ये वीडियोस देखे, इनको देखकर यही लगता है कि
ध्रुव भैया सिर्फ टारगेट करते हैं हिंदुओं को, वो सपोर्ट करते रहते हैं मुस्लिमों को। आपने एक वीडियो देखा होगा बहुत पहले जिसमें ध्रुव भैया बताते हैं कि मुनावर क्या कह रहा है। मैं आपको खुद ही बताता हूं मुनावर ने क्या बोला था। भगवान को अगर रिस्पॉन्ड करना हो तो वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी को तुम्हारे पिया से कोई मतलब नहीं है। वो कह रही है मेरा पिया घर आया। राम जी ने कहा मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो शक करेंगी कि तेरा पिया घर आया तो मेरे पति को क्यों बता रही है। उसको पहले से माधुरी पर शक है। तेरा करूं गिन गिन के इंतजार। उसे लगा कि वो वनवास के साल गिन रही है। वो गाना कैसा है ना, एक मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया, राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। जबकि मुनावर फारूकी ने सीता माता को किस प्रकार से किस तरह से घुमाकर बोला था, कितने अपशब्दों का प्रयोग कर कर, परंतु उसको इतनी सफाई से दिखा दिया ध्रुव भैया ने, बता दिया इवन अपने शब्दों को लेकर कि जैसे उसमें वो गलत ही नहीं था। ध्रुव भैया अपने रिसर्च के लिए ज़रूर मशहूर है। उनकी वीडियो में इतनी जानकारी होती है कि कभी कभी लगता है वो एक स्कूल प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। अगर उस प्रोजेक्ट को ध्रुव भैया को दिया जाए तो सच में वो इतना भयंकर कार्य कर देंगे कि तबाही मच जाएगी। ध्रुव भैया मुझे लगता है कि ये रात में सोते होंगे तब भी इनको भारत में सनातनी या बीजेपी यही सब दिखता होगा। इनको और तो कोई टॉपिक्स दिखते नहीं होंगे। रात में सोते टाइम भी इनको यही लगता होगा कि इन पर क्या बनाना है, अगला वीडियो टॉपिक क्या रखना है, अगला क्या रखना है, अगला क्या करना है, अगला वो है ये है बनाना, सब यही करते रहते हैं। उनके फैंस भी इतने ही वफादार हैं कि नया वीडियो आते ही ऐसा लगता है नया टेलीविज़न शो शुरू हो रहा है। फैंस की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र हो जाती है, इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ध्रुव इसको देखकर यही लगता है कि अगर ध्रुव भैया चाय बनाने की वीडियो भी डाल देना तो उनकी ऑडियंस इसको ब्रेकिंग न्यूज के तरीके से देखेगी। यही देखेगी कि कोई भयंकर, कोई गहराई से पूर्ण भयंकर वीडियो डाल दिया उन्होंने। एक तो यही लगता है कि ध्रुव भैया कोई गंभीर मुद्दे पर सोचने पर मजबूर कर देंगे। आज भले ही हम उनके वीडियो का मजाक बना लें या कुछ भी कर लें, उनको गलत बता लें, लेकिन पब्लिक को माइंड वॉश कैसे करते हैं, पब्लिक को बातों में मतलब साइकोलॉजिकल तरीके से किस तरीके से उसके अंदर डाल देना है उनको। एक तो बैकग्राउंड में इतने सारे इंडिया का ये BBC का वो फलाना ढिमकाना लगा के दिखा देते कि पब्लिक एक बार अगर ना भी माने तब भी उसे लगे कि ये बात सत्य है। परंतु लगता है कि ध्रुव भैया की रिसर्च इतनी ऊंचाई पर है कि अगर वो नीति शास्त्र में जाते तो वो एक प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। इतनी अधिक जानकारी होते हुए मैं सोचता हूँ ध्रुव भैया सच में कोई इंसान नहीं है, कोई एलियन उतर आया है। कोई एलियन, आप समझ रहे हैं ना कौन सा वाला एलियन? हाँ वही वाला एलियन, आप लोग समझ गए। मुझे लगता है कि जैसे उनके फैंस हैं, उनको अगर ध्रुव भैया ये भी बता दें कि जो बादल है वो हरे हैं तो वो भी मान लेंगे। वो इतना अधिक ज्ञान है क्योंकि कुछ अच्छा कार्य क्यों नहीं करते, एक वीडियो बना के क्यों मात्र डाल देते हैं, कभी कोई एक अच्छा कार्य नहीं कर सकते। अभी जल्द ही आप लोगों ने देखा होगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनको बधाइयाँ की शुभकामनाएं, उनको एक बेटा हुआ है। जिस प्रकार वो बोलते हैं उनके तथ्यों पर पब्लिक ने मजाक भी उड़ाया है काफ़ी सारे। मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो बात गलत हो जाती है, लेकिन हाँ जब वो मुद्दे पर बात करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ उनका ट्रोल भी कर देते हैं। मुझे लगता है कि ध्रुव भैया को इस प्रकार से सनातन को टारगेट करना चाहिए। क्या लगता है, आपकी राय क्या है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। ध्रुव भैया मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, आपसे मैं ऐसे कोई मतलब नहीं है, बट आप सनातन को कुछ मत कहिए। आप ये बताइए कि वो बाबा को क्या बोलते हैं, आप कुछ बोलें तो किसी धर्म पंथ को गलत बोलते हो। वो ये बोलते हैं कि सनातन सर्वोपरि था,
है और रहेगा। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। पंथ अनेक हो सकते हैं, वो बात की बात है, अलग वो बात है। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि बाबा बन गया, बाबा बन के कोई गुनाह कर दिया, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आजकल का माहौल चल रहा है, अभी कोलकाता वाला केस हुआ और भी कई सारे केस खुल के आए जो जिस पर बात करना भी ठीक नहीं है। सभी बातों को साइड में रखते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ किसी को गलत बोलना, सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, कोई गलत नहीं है, परंतु किसी को टारगेट मत करिए। मेरा कहने का मतलब करिए तो सही तथ्यों का पालन कीजिए। जैसे कुछ बातें हो गई उन पर बोलिए, परंतु अगर आप ऐसे बोलेंगे कि ये गलत है, बाबा बन गया, बाबा बन के आपका घर नहीं पाले उन्होंने, कि आपका कुछ ले लिया उन्होंने, आपसे कुछ मांग लिया बाबा बन के, नहीं ना। अब जैसे वो 3 साल का बच्चा है ये, तो इस बच्चे ने भागवत जिसका नाम है, अगर इस बच्चे ने कुछ गलत बोल दिया या कुछ गलत बोला हो तो आप कहिए एक अच्छे मार्ग पर तो ही चल रहा है, सबसे राधे राधे ही तो बोलता है और कुछ बातें भी बोल देता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी से मिलकर वो कुछ गलत बोलता हो, कुछ बोलता नहीं। सिर्फ किताबों से तो आता नहीं है, ये सामाजिक अनुभवों से मिलता है। आपने किसी धार्मिक रिवाजों पर मीम्स बनाकर अपना काम किया है जो हमेशा रहता है। आपका यही फॉर्मूला रहा है कि किसी पर भी, किसी को भी इतनी गंभीरता से उसका मजाक उड़ा दो कि पब्लिक या जो ऑडियंस है वो समझ ही ना पाए सही है कि गलत है। और एक प्रॉब्लम ये है कि जो ऑडियंस है ये जाकर उन तथ्यों को चेक भी नहीं करते। तो ये चाहता हूँ कि आजकल तो कुछ भी हो सकता है ना, जो आप दिखाते हैं उसको भी चेंज करके दिखाया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि आप ये बोलते हैं कि ये चेक करो, बोलते नहीं कि इन पर भी चेक कर लिया जाए। इन तथ्यों पर एक बार विचार जरूर करिएगा। आज की वीडियो यही थी। राम राम सभी को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और इस प्रकार के कंटेंट को अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। राम राम सभी।